नैरेटर गंभीर स्वर। आधी रात। जब शहर सो रहा था, वही समय था जब काव्या के घर में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। काव्या खिड़की से बाहर देख रही थी। चांद की हल्की रोशनी में उसे सामने वाले पुराने बंगले की खिड़की खुली दिखी। वो बंगला पिछले 5 साल से बंद था। फिर ये खिड़की कैसे खुली? काव्या धीरे धीरे, ये कोई अंदर है, लेकिन यहाँ तो कोई रहता नहीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोच ही रही थी कि तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो आज रात उस बंगले के पास मत जाना। काव्या के हाथ कांप गए। किसी को कैसे पता कि वो बंगले की ओर देख रही है? उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। अजय, उसका दोस्त। काव्या, तुम अभी भी जाग रही हो? काव्या ने चौंक कर मुड़कर देखा। काव्या, अजय, उस बंगले में कोई है। मैंने खिड़की खुलते देखी और ये मैसेज भी आया है। अजय ने फोन देखा और भौहें चढ़ा ली। अजय, ये सिर्फ डराने का खेल है। चलो देखते हैं। रास्ते में हवा और भी ठंडी हो गई। पुराने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वो दोनों बंगले के गेट पर पहुंचे। गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन आधा खुला था। काव्या धीरे, ये आधा खुला कैसे है? अजय ने बिना जवाब दिए गेट को धकेला और अंदर चला गया। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। जैसे ही वो लोग बंगले के भीतर पहुंचे, चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन एक बात अजीब थी। कमरे के कोने में जलती हुई मोमबत्ती। अजय फुसफुसाते हुए, कोई यहीं है। काव्या ने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। वो मुड़कर देखने ही वाली थी कि अचानक ऊपर से किसी का भारी साया नीचे कूदा। काव्या और अजय दोनों पीछे हटे। उस साये ने अजय को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। काव्या चिल्लाई, काव्या, कौन हो तुम? उस शख्स ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और काव्या की ओर फेंक दिया और भागकर अंधेरे में गुम हो गया। काव्या ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में काव्या, उसके माता पिता और उनके पीछे खड़ा वही आदमी। काव्या हैरान होकर, ये असंभव है। ये तस्वीर तो तब की है जब मैं 5 साल की थी। अजय ने उठकर तस्वीर देखी और बोला, अजय, काव्या, मुझे लगता है तुम्हारे परिवार का कोई पुराना राज है और वो आदमी उसी से जुड़ा है। अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक तेज चीख सुनाई दी। बचाओ! दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी और जमीन पर गिरा एक और लिफाफा। काव्या ने डरते डरते उसे उठाया। लिफाफे में सिर्फ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो कल रात अकेली आना। काव्या के चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों थे। क्या वो कल रात अकेली जाएगी? और वो रहस्यमय आदमी आखिर कौन है जो उसके अतीत के बारे में इतना जानता है? नैरेटर गंभीर आवाज। अगले एपिसोड में काव्या का सामना होगा उस सच्चाई से जो उसके पूरे परिवार को हिला देगी। पर क्या वो जिंदा लौट पाएगी?